अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद उमरो। जंगबंदी के दौरान ही भारत ने पाकिस्तान पर एक और जंग मुसल्लत करने का फैसला किया है। एक और जंगी इक़दाम, उसका जवाब पाकिस्तान क्या देगा और भारत कौन सा जंगी कदम उठाने जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उस पर बात होगी। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि जी भारत के पास कोई सबूत नहीं थे, भारत कोई सबूत देने में नाकाम हुआ और फिर तालिबान के साथ इंडिया का राब्ता यानी खुफिया राब्ता और काफ़ी सारी और चीज़ें भी सामने आ रही हैं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम भारत लगा रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में जो मुलविस है उसके सबूत सामने आ रहे हैं। तो इन सारे मामलों पर बात होगी और आगाज़ मेरा ख्याल है मैं बग़ैर किसी तमहीद बांधे वो जो जंगी कदम है उस पर मैं आपके सामने गुजारिशात रखने जा रहा हूँ। खबर ये आ रही है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था ना नरेंद्र मोदी को कि अगर सिंधु पर यानी हमारे सिंधु के निज़ाम पर, सिंधु एक दरिया का नाम नहीं है, एक सिस्टम का नाम है, तो अगर सिंधु पर आपने कब्जा करने की कोशिश की या उसका पानी रोकने की कोशिश की तो फिर या तो सिंधु में हमारा पानी बहेगा या आपका खून बहेगा। पानी की जंग। भारत ने सिंतास मुआहदा 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद मुअत्तल करने का ऐलान किया और उसके बाद तरह तरह की झूठी खबरें चलवाई गई भारत की तरफ से पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने के लिए। कभी कहा गया कि झेलम में भारत ने ज़्यादा पानी छोड़ दिया और कभी कहा गया कि भारत ने चनाब पर बगलियार डैम में पाकिस्तान का पानी रोक दिया। मैं मुसलसल इस मामले पर आपको अपडेट देता रहा कि दोनों खबरें झूठी हैं। कुछ दिन पहले हमारे वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने कहा कि भारत के पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे दरियाओं के ऊपर जिसमें वो हमारा पानी रोक सके या हमारी तरफ ज़्यादा पानी भेज सके। मैं आपको बताता रहा कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा एक हरकत कर सकता है कि जब पानी ज़्यादा आएगा दरियाओं में, बारिशें होंगी, बर्फ़ पिघलेगी, गर्मी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकता है कि हमें इन्फॉर्म नहीं करेगा। सिंतास मुआहदे के तहत जो पाबंद है भारत डेटा शेयरिंग का, वो डेटा शेयरिंग बंद कर देगा। तो अचानक अगर 1.5-2 लाख 3 लाख क्यूसिक पानी हमारे दरियाओं में आ गया चनाब में या झेलम में, तो वो ज़रा हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। या फिर अचानक वो रावी में पानी छोड़ दें, सतलुज में पानी छोड़ दें, तो वो हमारे लिए थोड़ी सी सैलाबी सूरत हाल ज़रूर बन सकती है बग़ैर इतला दिए अगर पानी छोड़ दिया है। लेकिन और कुछ भारत नहीं कर सकता। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि सिंधु एक दरिया का नाम नहीं, एक सिस्टम का नाम है। तो यही चनाब, यही झेलम, सतलुज, ब्यास, रावी, काबुल, ये सारे सिंधु के सिस्टम का हिस्सा हैं। मोहम्मद, कई दरिया जो KPK के भी छोटे मोटे दरिया हैं बड़े वो, और यहाँ तक कि जब हम नीचे जाते हैं तो हमारे जो इलाके हैं खीरतर के, वहाँ से भी बरसाती नाले जो हैं वो मानसून में दरिया सिंध में आकर गिरते हैं। तो पूरा लंबा चौड़ा सिस्टम है। तो बहरहाल तो ये तो मैंने आपको बताया था कि ये नहीं कर सकता। हाँ, आगे जाके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भारत बनाए हमारे दरियाओं का पानी रोकने के लिए, वो हरकत वो कर सकता है जिसके लिए वो सिंतास मुआहदा जो है मुअत्तल उसने किया पहलगाम साने को बुनियाद बनाकर। और माजी में जब करगिल का सीन हुआ था तो तब भी भारत ने ये हरकत की थी कि कहा था कि हमने मुकम्मल तौर पर, अभी तो मुअत्तल किया है ना, अवेंस में रखा है, पहले मुकम्मल तौर पर उसको ख़त्म करने का ऐलान किया गया था 1999 करगिल वार के बाद। अब जनाब जो खबर आई है वो ये है कि चनाब के जो मेन भर्ती करने वाले नाले क्या होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं। एक तो मेन रिवर होता है ना, मरकज़ी धारा जो होती है दरिया की, और साथ साथ बड़े बड़े छोटे छोटे नाले भी आते हैं। तो जो तवी के मकाम पर जो एक नाला है उसमें वो चनाब का ही हिस्सा है, वहाँ से जम्मू शहर से निकलते हैं 2 कैनाल्स, और वो जो 2 कैनाल्स हैं उसमें एक है रणबीर कैनाल और दूसरा है प्रताप कैनाल। लेफ्ट साइड से रणबीर निकलता है और राइट साइड से प्रताप निकलता है। और जो अपना
रणबीर कैनाल है उसकी 60 किलोमीटर लंबाई है और उसकी कोई 1412 क्यूसिक उसकी कैपेसिटी है पानी उठाने की। ये जम्मू शहर के बिल्कुल बीचों बीच से निकलते हैं। खबर ये आई है कि जी इसको, और वो जम्मू में ही वहीं पर काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ जगह मकबूजा कश्मीर में वहाँ पर है जो पंजाब के साथ एरिया है, जिस तरह हमारा सियालकोट वगैरह साइड का एरिया है, इसी तरह और बिल्कुल सियालकोट के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है। तो वो जो लोग गए हैं वहाँ पर जम्मू के इस कैनाल्स के ऊपर, जो उन्होंने देखा है वहाँ पर जाके रिजॉर्ट्स वगैरह में, उनको वहाँ पर सियालकोट की रोशनियाँ नज़र आती हैं। तो बहरहाल इस एरिया की, यानी हमारी तरफ वाली साइड की, तो वो बिल्कुल बीचों बीच गुजरता है। अब जो भारत हरकत करने जा रहा है, ये 119 साल पुरानी कैनाल है, यानी सिंधु तास मुआहदा है, इससे पुरानी कैनाल है। और ये वहाँ का जो माहौलियात और कुछ ज़राई मकासद के लिए ये पानी जो पुरानी कैनाल थी वो इंटाइटल्ड, यानी उसका वो कुछ मुतराज़ा नहीं था वो। लेकिन अब खबर ये है कि रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने उस कैनाल की कैपेसिटी जो है वो 120 किलोमीटर तक बढ़ाने और पंजाब तक उसको लेकर आने का फैसला किया है। और उसकी जो गुंजाइश है, जो मैंने बताया कि पहले थी 1412 क्यूसिक, यहाँ पर जो खबर है उसके मुताबिक 40 क्यूबिक मीटर, इसको मैंने कन्वर्ट किया है क्यूसिक्स में, जो पानी का हम ज़्यादातर क्यूसिक्स को में रिपोर्ट करते हैं, तो वो बनता है 1412 क्यूसिक उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी है। अब उसको बढ़ाकर 150 क्यूबिक मीटर फी सेकंड उसको जो है रीडिज़ाइन करने का फैसला किया गया और 5297 क्यूसिक ये बनते हैं। जब मैंने रिसर्च की इस खबर के ऊपर तो मुझे पता ये चला कि ये 2016 में इन्होंने एक मॉडल बनाया था, 2011 में हमारे हमारा जो है वो सिंधु तास मुआहदे के तहत बना इंडस वाटर कमीशन है, उसके जो कमिश्नर थे वो वहाँ विजिट कर आए थे, देख आए थे कि जी ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने उसकी एक्सटेंशन नहीं की थी, कुछ सड़कों की तामीरात का काम था। तो बहरहाल अब ये खबर है कि जी वो इसका साइज बढ़ा रहे हैं, लेंथ बढ़ा रहे हैं, लंबाई बढ़ा रहे हैं। मैं इंडिया टुडे पढ़ रहा था कल की खबर, तो उसमें कहा गया कि ये पाकिस्तान का पानी जो है, पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी, उसका बहाव कम करने के लिए, और ख़ास तौर पर ये डैमेज कर सकता है हमें सर्दियों में। फ्लड सीजन में 4-5 हज़ार क्यूसेक पानी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होता, लेकिन अगर जब बर्फ़ नहीं पिघल रही होती, दरिया वैसे ही बहुत लो लेवल पर चले जाते हैं, मतलब चनाब में 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, 12,000 क्यूसेक जब पानी आ रहा हो, तो उसमें अगर 5-6 हज़ार क्यूसेक पानी डाइवर्ट कर दिया जाए वहाँ पर जो हेडवर्क्स बना हुआ है तवी पर, तो उस हेडवर्क्स से पानी डाइवर्ट कर दिया जाए, वो मुकम्मल बैराज नहीं है, हेडवर्क है, उससे पानी डाइवर्ट कर दिया जाए, तो जाहिर है फिर हमारी तरफ पानी नहीं आएगा। सर्दियों में हम वैसे ही शॉर्टेज का शिकार होते हैं। आपने देखा अभी पिछले दिनों हमें 50-50, 60-60 अपना फीसद तक शॉर्टेज पंजाब और सिंध को बर्दाश्त करनी पड़ी। तो ये जो काम है इसको कहा यह गया था हमारी हुकूमत की तरफ से, जब भारत ने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान किया था और कहा गया था कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, और मोदी ने कहा था कि जी पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। बल्कि अभी चंद रोज़ पहले जो मेरा ख्याल 12 को खिताब किया था, 12 मई को, अच्छी खासी कुट खाने के बाद पाकिस्तान से जो कौम को खिताब किया था मोदी ने, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि जी पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, दहशतगर्दी और तिजारत एक साथ नहीं हो सकती। तो मैं अगले व्लॉग में आपको दहशतगर्दी के मुतालिक भी बताऊंगा कि भारत में कितने बड़े बड़े गैर मुस्लिम दहशतगर्द, कितने बड़े बड़े, जो उन्होंने खुद ही पकड़े। दहशतगर्दी को मुसलमानों से जोड़ना वो तो आरएसएस का एक मिशन है ना, तो उस पर मैं अगले व्लॉग में किसी बात करूंगा आपके साथ। तो वो उन्होंने कहा था कि जी हम पानी रोकेंगे पाकिस्तान का, तो उस पर हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा था कि या तो आपका हमारा पानी बहेगा, आपका खून बहेगा। हमारी हुकूमत ने और हमारी वजारत खारजा ने और हमारी अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, अपना फ़ौज के आर्मी चीफ, उन्होंने और सब ने कहा, वज़ीर आज़म ने कहा कि जी इसको हम, अगर हमारा पानी रोका गया तो इसको हम जंगी इक़दाम समझेंगे, इसको हम जंगी हमला समझेंगे पाकिस्तान के ऊपर,
और आबी जारियत होगी और आबी वार होगा। और मैं कई बार कह चुका हूं कि ये मिसाइलों से बड़ा हमला होगा अगर भारत हमारा पानी रोकता है तो। और ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, दो मुल्कों के दरमियान ज़रूर है, लेकिन ये आलमी अदालत जो है उसकी सालसी में हुआ था मुआहदा। तो हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि अगर भारत ने हमारे पानी रोकने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, कोई डैम बनाया, कोई बैराज बनाया हमारे दरियाओं पर, तो हम बमों से उसको उड़ा देंगे। तो भारत जंग मुसल्लत करने का इरादा रखता है। अभी जंग पाकिस्तान ने उसका जवाब एडवांस में सोच रखा हुआ है। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि जो वहाँ से विज़िट करके आए हैं अपना तवी पर या चनाब पर, ये जो जम्मू से ये कैनाल निकलती है और जम्मू के शहर के बीचों बीच निकलती है और बीच से जाती है ये कैनाल, कहते हैं बड़ी खूबसूरत कैनाल है। तो इस पर, और ख़ास तौर पर मैं बात करूँ रणबीर कैनाल की, प्रताप की नहीं, प्रताप पर कोई ऐसी खबर नहीं आ रही। तो उस पर कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि उसको बढ़ाया जाए। अगर उसको बढ़ाया जाएगा तो बिल्कुल तंग एरिया से वो गुजरती है और पूरे शहर से गुजरती है कैनाल। और फिर आसपास सड़क है, तंग सड़क, और तंग सड़क के साथ साथ फिर आबादी है। तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है उनके पास कि वो उसको एक्सटेंड कर सके, उसका साइज बढ़ा सके। लेंथ तो शायद बढ़ा दे, साइज बढ़ाना, कैपेसिटी बढ़ाना, उसको रीमॉडल करना, रीडिज़ाइन करना, कोई ऐसी गुंजाइश एक्सपर्ट कह रहे हैं नहीं है। लेकिन इस खदशे को रद्द नहीं कर रहे हैं कि भारत अगर पाकिस्तान का पानी रोकने के ऊपर तुला हुआ है, ये जंगी जुनून उसके ऊपर सवार है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और जंग शुरू करे, तो फिर मुमकिन है कि अपनी आबादियाँ सारी डिस्ट्रॉय कर लेंगे, तबाह बर्बाद करके, और पाकिस्तान के पानी को डाइवर्ट करने की वो कोशिश करें, फिर मुमकिन है। एक और मुझे बात बड़ी दिलचस्प बताई गई कि जो इंडिया का पंजाब है, क्योंकि कहा जा रहा है ना कि इसका पानी चनाब का फिर पंजाब में ले जाकर और 160 किलोमीटर दूर वहाँ काश्तकारी की जाएगी। तो मुझे बताया गया कि वहाँ पर क्योंकि बिजली जो है वो बहुत सस्ती है, पहले तो बिल्कुल फ्री थी ट्यूबवेल की बिजली, लेकिन फिर इंडियन पंजाब में किसानों ने ये किया कि सारा टाइम पानी चलता ही रहता था, फ्री जो थी बिजली, तो उससे ज़मीनें ख़राब हो रही थी। तो फिर उस पर कीमत कोई 5 से 10 रुपये फ़ी यूनिट हमारा जो है वो कुछ साल पहले की बात है, हमारे वाले रुपए की कीमत में तो कीमत मुकर्रर कर दी गई बिजली की। और लोग वहाँ पर नहरी पानी, क्योंकि उसका टाइम होता है कि भाई मेरा टाइम सुबह का है, दूसरे का शाम का है, किसी का रात का है, 2-2 घंटे 4-4 घंटे का टाइम होता है, तो लोगों ने इंतज़ार करना ही छोड़ दिया कि जी हम क्या टाइम का इंतज़ार करें, फ्री की बिजली है, ट्यूबवेल है, पानी बहुत जल्दी नीचे मिल जाता है, तो उनकी वाटर लेवल बहुत अच्छी है, पानी की क्वालिटी भी अच्छी है, क्योंकि भाई पंजाब है, भाई दरिया ही दरिया है वहाँ से गुजरते। तो वो उन्होंने, पंजाब के लोगों ने पंजाब में कहा, ये मुझे एक्सपर्ट ने कहा कि वहाँ पर लोग तो नहरी पानी इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कोई अगर मतलब ये पानी डाइवर्ट करेंगे तो वहाँ इतना नहीं है पंजाब में कि गुंजाइश के मज़ीद पानी, रावी का पूरा पानी इस्तेमाल नहीं कर पाते, सतलुज का पूरा पानी इस्तेमाल नहीं कर पाते, ये मुझे बताया गया। तो बहरहाल अब ये इंडिया सब कुछ के बावजूद, मोदी को पता चला था कि जी पाकिस्तान को, क्योंकि हमें इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो सतलुज और ब्यास का 5% पानी दरिया की फ़्लो बरकरार रखने के लिए, माहौलियात के लिए, आबी ज़िंदगी के लिए, या फिर ये जो मवेशियों के लिए और डोमेस्टिक यूज़ के लिए वो ज़रूरी है, और वाटर लेवल बरकरार रखने के लिए 5% पानी इंडिया छोड़ने का पाबंद है, दरियाओं का टोटल पानी का 5%। और इसी तरह जो हमारे दरिया हैं उनमें से भी वहाँ की माहौलियात के लिए उनको एक लेवल तक पानी यूज़ करने की इजाज़त है। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। तो मोदी को पता चला कि जी पाकिस्तान को तो इस तरह पानी जा रहा है, तो मोदी ने कहा कि जी रोक दो, बंद कर दो सारा पानी। उनको बताया गया कि जी पंजाब पहले वाटर लॉक्ड हो रहा है, हम कैसे करेंगे। उन्होंने नहीं, पाकिस्तान पानी नहीं जाना चाहिए, खुद हम भ्रष्ट हो जाएं, जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान पानी नहीं जाना चाहिए। इस माइंडसेट के साथ अगर मोदी आएगा, अगर उसकी हुकूमत बचती है और ये रणबीर कैनाल को वो रुख मोड़ने की कोशिश करेगा, तो फिर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मुमकिन है कि वो सारे वसाइल झोंक के और जम्मू शहर की कुर्बानी देकर अगर उस कैनाल को, मैं बड़ी आबादी की कुर्बानी देकर कैनाल का साइज़ बढ़ाए, तो फिर तो मुमकिन है। तो ये और उसका जवाब हमारे वज़ीर दिफा बता चुके हुए हैं। एक तो ये मामला। दूसरा जनाब,
पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी का कहना है कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तवक्को भी नहीं कि भारत अपनी कौमी सलामती के मामला बरतानिया से शेयर करेगा। यानी उन्होंने, मेरा ख्याल है, ज़रा सफारती अंदाज में बात कर ली है, लेकिन बात करने का मतलब ये है कि वो जो झूठ बोल रहा है मोदी, या वो जो एक ड्रामा रचाया गया है, उनके पास सबूत ही नहीं तो हमें क्या देंगे। लेकिन उन्होंने ज़रा, क्योंकि ज़ाहिर है वज़ीर ख़ारजा हैं, तो उन्होंने ज़रा तरीके से बात की। उन्होंने कहा कि जी ये तवक्को में नहीं है, क्योंकि ये उनकी सिक्योरिटी का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का, वो हमसे क्यों शेयर करेंगे। उन्होंने कहा कि जी पहलगाम का दहशतगर्द हमला जो है वो खौफनाक था। बरतानिया हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, हमें मुतासिरीन से हमदर्दी है। पाकिस्तान भी दहशतगर्दी का शिकार रहा है, हमें इस बात का यकीनी बनाना है कि इंतहा पसंदी को फ़रोग ना मिले। ये जनाब उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने जंग बंदी के हवाले से मुतासिर कुन जो है वो उनका किरदार रहा है। ये तो हुआ कि जी भारत जो है ना वो ज़ाहिर बरतानिया के साथ भारतीय ताल्लुकात बहुत अच्छे भी रहे हैं, और बरतानिया हमसे ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात रहे हमेशा इनके। तो उन्होंने भी आईना ठेंगा दिखा दिया कि इनके पास कोई सबूत कोई नहीं है, बकवास कर रहे हैं सारी। अच्छा जी, अब एक खबर एक BBC रिपोर्ट कर रहा है, और उनके मुताबिक पाक भारत जंग के दौरान भारत और अफगानिस्तान के दरमियान आला तरीन सतह पर खुफिया राब्तों का इंकशाफ हुआ है। BBC रिपोर्ट कर रहा है, और BBC के मुताबिक तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह के करीबी साथी इब्राहिम सदर ने खुफिया तौर पर भारत का दौरा किया। यानी हम दो मुल्क आपस में जंग की हालत में। हमारा इल्ज़ाम ये है कि भारत जो है वो इस्तेमाल करता है हमारे खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन। तालिबान, TTP और BLA, ये तीनों मिलकर भारत के आशीर्वाद पर, भारत की साजिशों के तहत पाकिस्तान पर हमले करते हैं। और ऐसे में खबर क्या आ रही है कि जब हम आपस में गुत्थम गुत्था थे, जंग छिड़ी हुई थी खित्ते में, दो एटमी ताकतें आमने सामने थी, तो ऐसे में तालिबान मुल्ला हैबतुल्लाह के साथी इब्राहिम सदर जो है वो खुफिया दौरा करके आए, वहाँ गए, इंडिया गए। और BBC का कहना है कि जी इब्राहिम जो है वो सदर नायब वज़ीर दाखिला और स्ट्रेटेजिक फैसलों में अहम किरदार अदा करते हैं, जबकि उन पर खुद के हमलों की मनसूबाबंदी पर भी आलमी पाबंदियाँ आयद की गई थी। यानी खुद के हमले वो करते थे और मनसूबाबंदी आलमी पाबंदियाँ। भारतीय खारजा सेक्रेटरी ने 27 अप्रैल को काबुल का दौरा किया था, जबकि जनवरी में अफगान वज़ीर खारजा ने दुबई में भारतीय नायब वज़ीर खारजा से मुलाकात की थी। पुरानी तस्वीर आपको याद होगा। जयशंकर भी जो है गुज़िश्ता रोज़ तालिबान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोन पर रब्ता कर चुके हुए। ये सारी कहानी है। ए पे आजी जी सारा दा सारा इंडिया और तालिबान का गठजोड़। तालिबान जो है वो पाकिस्तान पर मुसलसल हमलावर, पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उन्होंने पनाह दे रखी हुई है। और जब हमारी हुकूमत उनसे डिमांड करती है तो वो आंखें दिखाते हैं। कई बार उन्होंने हमारी सरहद पर लगी बाढ़ भी काट दी जब से तालिबान आए हैं दोबारा अफगानिस्तान में वापस इमरान खान के दौर में। बकौल इमरान खान गुलामी की जंजीरें तोड़ी, तो तब से वो हमें आंखें भी दिखाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। और हालात ज़ाहिर है वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि फौरी तौर पर तो शायद इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, लेकिन अगर वो कोई बड़ा मंसूबा बनाकर और बड़ी इन्वेस्टमेंट करके डाइवर्ट करना चाहे तो ये कर सकता है कि जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, यानी दरियाओं में गिरने वाले जो छोटे छोटे नाले जिनसे दरिया बनते हैं, कतरा कतरा दरिया होता है ना, तो वो उनको डिस्टर्ब कर सकता है और उस तरफ भारत जाने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं। सीज़ फायर है और हमारी हुकूमत ने तो कहा है कि जिस इंतास मुआहदा तो हम मुअत्तल रहने नहीं देंगे। तो हमारी हुकूमत के पास क्या हिकमत अमली है, ये खबर कल आई है। अब आगे हमारे इदारे इंडस वाटर कमीशन या दूसरे क्या इसका जवाब देते हैं और किस तरह भारत की इस आबी जारियत की ख्वाहिश को रोका जा सकता है। कोई मालूमात मिली तो आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।